जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को आज दिख रहा है कि बोर्ड एंड स्ट्रीम का टॉपिक, ठीक है, बेसिक प्लस एडवांस के क्वेश्चन हैं। आपके क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के हैं जो एग्जाम में बने हैं। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बनते भी रहते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बोट एंड स्ट्रीम का एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो यहाँ पर बेसिक से कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बोट। ये देखिए आपका होता है बोट। बोट मीन्स होता है नाव। नाव आपका इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका नाव। और समझते हैं स्ट्रीम। ये स्ट्रीम्स। स्ट्रीम मीन्स होता है धारा। ठीक। तो बोट मीन्स नाव हो गया, स्ट्रीम मीन्स क्या हो गया, धारा। अब यहां पर हम ये जानेंगे सबसे पहले स्टील वाटर। ये है स्टील वाटर। स्टील वाटर मीन्स होता है ठहरा पानी। क्या होता है, ठहरा पानी। ठीक। तो यहां पर हमें सबसे पहले जानना होगा कि स्टील वाटर में बोट का स्पीड। स्टील वाटर में ये बोट का स्पीड, एक बोट है, उसका स्टील वाटर में स्पीड क्या है, अर्थात ठहरे हुए पानी में यक्स किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड होता है। अब इसके बाद हमें जानना है कि रिवर, यह है रिवर स्पीड। रिवर स्पीड को हम और नाम देते हैं करंट स्पीड। ये आपका करंट स्पीड होता है। करंट स्पीड को हम स्ट्रीम स्पीड ही बोलते हैं। ये आपका स्ट्रीम स्पीड। ये आपका इतना नाम आपको ये मान लीजिए ये वाई किलोमीटर पर आवर्स का है। ठीक। तो बोट का स्पीड आप मानोगे ठहरे हुए पानी में, अर्थात तालाब का पानी ठहरा हुआ रहता है। ये ठहरा हुआ जल है। आप बोलोगे ये ठहरा जल है। इसमें केवल बोट का स्पीड होता है, एक एक बोट है। ठीक है। ये बोट का स्पीड जो है, ओनली वन बोट का स्पीड है। तो बोट का स्पीड ठहरे हुए पानी में एक्स किलोमीटर पर आवर्स का स्पीड हमने माना। और रिवर का हमने स्पीड मान लिया क्या, वाई किलोमीटर पर आवर्स। हमने वाई किलोमीटर पर आवर्स माना। अब आप सभी को ये कॉन्सेप्ट पता है कि बोट अगर केवल तालाब में जाता है तो केवल स्पीड किसका होता है, स्टील वाटर में बोट का स्पीड। यहाँ पर स्टील वाटर ठहरा हुआ पानी है। ठहरे हुए पानी में बोट का स्पीड केवल एक्स किलोमीटर पर आवर्स होगा। और रिवर का स्पीड आपको वाई किलोमीटर पर आवर्स मिलेगा। क्लियर हो। चलो, आपको ये पता है कि जब भी रिवर आप देखते हो, हाईएस्ट ऊंचाई से निकलकर लोवेस्ट ऊंचाई, लोवेस्ट की तरफ क्या करती है, ये मोशन करती है। तो आपने ये देखा कि रिवर जो है हाईएस्ट से निकलकर और ये लोवेस्ट की तरफ मोशन करती है। तो इस रिवर का स्पीड जो माना जाता है, ये रिवर स्पीड। अभी आपने कहा कि वही रिवर का स्पीड करंट स्पीड, तो ये वाई किलोमीटर पर आवर्स होगा। और एक बोट, इसमें एक नाव है इस तरह से, ये बोट है। अगर इस बोट को इसमें हम रिवर में ले जाएंगे, ठीक है, इस रिवर में ले जाएंगे, तो यहाँ पर रिवर जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उस डायरेक्शन में अगर बोट ले जाएंगे तो बोट का ये स्पीड पहले तो एक्स किलोमीटर पर आवर्स है। तो इस स्पीड को क्या बोलोगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्या बोलोगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड। इसको बोला जाता है कि डाउन ये स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है। और अप्स, अगर हम बोट को रिवर इस डायरेक्शन में मोशन करें, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट ले जाए, तो इसको बोला जाता है अप्स स्ट्रीम स्पीड। अप्स स्ट्रीम ये स्पीड। ठीक है। हमें डाउन और अप्स का मतलब क्या हुआ, डाउन का मतलब यह हो गया धारा के दिशा में स्पीड, और अप्स का मतलब क्या हो गया, धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझिए, यहां पर हमें अगर स्टील वाटर में बोट का स्पीड पता है, ये है आपका स्टील वाटर।
स्टील वाटर में बोट स्पीड जो है, बोट स्पीड यक्स किलोमीटर पर आवर, और आपका रिवर का जो स्पीड है, ये रिवर स्पीड, इसको मान लीजिए वाई किलोमीटर पर आवर। अब बोट को हम डाउन में ले जाएंगे, तो यहां पर बोट जो है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो ये होता है स्टील वाटर में बोट का स्पीड, स्टील वाटर में बोट स्पीड, और प्लस ये रिवर स्पीड। ठीक है, स्टील वाटर में बोट का स्पीड और प्लस रिवर का स्पीड जुड़ जाता है। तो डाउन्स में स्पीड जो होता है, ये होता है आपका यक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, किलोमीटर पर आवर्स। अब अगर आपसे अप्स में पूछा जाए, ये क्या पूछा जाए, अप्स, स्ट्रीम स्पीड, अप्स स्ट्रीम स्पीड। तो ये जो स्पीड होता है अप्स का, ये होता है स्टील वाटर में बोट का स्पीड, स्टील वाटर में बोट स्पीड माइनस ये रिवर स्पीड होता है। क्या होता है, रिवर का स्पीड। अर्थात स्टील वाटर में बोट का स्पीड और रिवर का स्पीड, स्टील वाटर में बोट का स्पीड, रिवर का स्पीड माइनस होगा तो अप्स होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ गए। अर्थात यक्स माइनस वाई, जो भी स्पीड दिया रहेगा उसको माइनस करेंगे, ये किलोमीटर पर आवर्स में ही रहे। अगर डाउन स्पीड आपको पता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अर्थात स्टील वाटर में बोट का स्पीड प्लस रिवर का स्पीड, इसको बोल सकते हैं ठहरे हुए पानी में बोट का स्पीड, नाव का स्पीड, और रिवर नदी का जो स्पीड है। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाता है। आपस में क्या होता है, स्टील वाटर में बोट का स्पीड और माइनस रिवर का स्पीड, ये माइनस हो जाता है। अगर हमें डाउन का स्पीड पता हो और अप्स का स्पीड पता हो, तो डाउन के लिए मैंने नाम दिया डी, ये स्पीड आपको पता है, मान लो ए किलोमीटर पर आवर्स, और अप्स का स्पीड आपको पता है बी किलोमीटर पर आवर्स। अगर अगर मुझसे स्टील वाटर में स्पीड पूछा जाए, किसका, ये स्टील वाटर में बोट का स्पीड, स्टील ये वाटर में हमें बोट स्पीड पूछा जाए, तो ठहरे हुए पानी में अगर बोट का स्पीड पूछा जाए, तो आप कहेंगे कि सर ए प्लस बी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको रिवर का स्पीड केवल पूछा जाए, ये रिवर स्पीड आपसे पूछा जाए, तो आप बोलोगे कि सर ए माइनस बी अपान में 2 हो जाए। क्लियर हो, चलो। तो ये फार्मूला आप लोगों को बेसिक बेसिक आप लोग को करा दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक बोट है, एक नाव 120 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ तय करके वापस उसी स्थान पर लौट आती है और पूरा सफर 24 घंटे में पूरा करता है। यदि धारा की गति और स्थिर जल में नाव की गति 2 और 3 का रेशियो है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन दिया है। सबसे पहले हमें धारा, रिवर का स्पीड, यह है रिवर स्पीड। ठीक है, रिवर का स्पीड, और यहां पर स्टील वाटर में ये बोट का स्पीड, स्टील वाटर में हमें बोट का स्पीड दिया हुआ है। ये रेशियो में, ये 2 और 3 के रेशियो में है। अर्थात इसके साथ 2x हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, 3x। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि एक नाव जो है 120 किलोमीटर धारा के साथ जाता है और वापस उसी स्थान पे लौट आता है, तो पूरा सफर 24 घंटे में पूरा कर देता है। तो आप ये बोलेंगे कि सर ये धारा के साथ 2x जाता है, अर्थात जब डाउन में जाएगा स्पीड, डाउन के लिए डी, तो ये स्पीड दोनों प्लस हो जाता है क्या, 3x प्लस क्या होता है, 2x। बोलोगे कि सर ये 5x हो जाएगा। आप समय स्पीड क्या होता है, स्टील वाटर में बोट का स्पीड माइनस क्या होता है, रिवर का स्पीड। आप बोलोगे कि सर 3x माइनस 2x,
आंसर क्या होगा, एक्स किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, डाउन में गया है और अप्स में वापस आया, तो उसे टोटल टाइम 24 घंटे का लग गया। अर्थात 120 किलोमीटर गया किस स्पीड से, 5x के स्पीड से, वापस आया 120 किलोमीटर किस स्पीड से, तो बोलोगे कि सर यक्स। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए और 24 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा, 5x, ये इसको कटेगा तो 120 आएगा, और प्लस में ये इसको कट देगा तो ये आपका 600 होगा, यहाँ पर 224 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 720 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे या इसको यहाँ लाके डिवाइड कर दो तो ये आपका 120 हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। एक जीरो से कट गया, ये इसको कट करेगा तो यक्स का वैल्यू आपको 6 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्थिर जल में नाव की गति, स्थिर जल में नाव की गति का रेशियो क्या था, आप बोलोगे कि सर 3x, तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 3 × 6, क्या आंसर होगा 18 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो सभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक नाव जो है 32 मिनट में धारा के साथ 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा के साथ इसका मतलब ये डाउन में स्पीड आएगा, क्या आएगा, डाउन स्पीड। तो डाउन के लिए डी नाम दिया गया। तो डाउन स्पीड क्या होता है, आप बोलोगे कि सर 16 किलोमीटर है, इसको 32 मिनट में कवर किया है, तो 32 से डिवाइड करो, ये मिनट है तो आवर 60 हो जाएगा, 32 16 हो गया आएगा, इसको कट करोगे तो आएगा आंसर कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। ये डाउन स्पीड है। इसमें आप क्या कर सकते हो, डाउन में स्टील वाटर में बोट का स्पीड, ये x + y का वैल्यू हो जाएगा क्या। आप बोलोगे कि सर यहाँ पर धारा की गति, स्थिर जल में नाव की गति का जो धारा की जो गति है, स्थिर जल में नाव की गति, तो यहाँ पर रिवर का जो स्पीड है, ये रिवर स्पीड, और किसका, हमें स्टील वाटर में बोट का स्पीड, ये स्टील वाटर है, इसका स्पीड का जो रेशियो होगा, ये 4 होगा तो ये 1 होगा। अब आपको दोनों को मिलाओगे, इन दोनों को मिलाओगे तो 5 वैल्यू आएगा। 5 का वैल्यू हमें, ये डाउन्स में स्पीड दिया हुआ है 30, 1 का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे कि सर 6 होगा। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये आपका 6 आएगा, और यहाँ पे आपको 24 हो जाएगा। ठीक है। तो रिवर का स्पीड आपको 6 किलोमीटर पर आवर्स आएगा, और स्टील वाटर में बोट का स्पीड आपको 24 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, तो नाव 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, नाव 20 मिनट में स्टील वाटर में कितनी दूरी तय करेगा। तो स्टील वाटर में बोट का स्पीड कितना है, 24 किलोमीटर। आप 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करोगे, इसको 60 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो 24। ये डिस्टेंस पूछ रहा है, क्योंकि ये स्पीड दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ये इसको कट करेगा, तो 2 इसको कितनी बार में कट, सॉरी 20 इसको 3 बार में कट करेगा, 3 इसको 8 बार में, तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा क्या, 20 मिनट में स्टील वाटर में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर हो सभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा आज का है क्वेश्चन क्या है, एक बोट टेक 2 hours मोर टू द ट्रेवल अप्स स्पीड देन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम if the distance traveled by boat 120 kilometer and the ratio of the speed of the stream to boat in the still water में 5:1 का रेशियो है। ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, कि हमें एक बोट है, वो धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि नाव द्वारा तय की गई 120 किलोमीटर की दूरी, धारा की गति और स्थिर जल में नाव की गति, तो धारा की गति और स्थिर जल में नाव की गति का रेशियो मुझे दिया हुआ है। ठीक है। तो स्थिर जल में नाव की गति और धारा की जो गति है वो 5 और 1 के अनुपात में है। कितने के रेशियो में, 5 और 1। तो स्टील वाटर में बोट का स्पीड, अब आप ये कहोगे कि सर स्टील वाटर में बोट का स्पीड आपको 5x हो गया, और रिवर का स्पीड क्या हो गया, x हो गया। अगर हम डाउन में स्पीड ले जाएंगे तो ये दोनों प्लस किया जाएगा, तो बोलेंगे कि सर ये आपका 6 होगा, और अप्स में जाओगे तो माइनस होगा। अर्थात 120 किलोमीटर अप्स में जाना और 120 किलोमीटर
डाउन में जाना है। तो यहाँ स्पीड जब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 4x आएगा, और इसको प्लस करोगे तो 6x होगा। ये माइनस में होगा और इक्वल में कितना होगा, 2 घंटे अधिक लगेगा। चलो इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो आप बोलोगे कि सर 12x होगा। इसको यहाँ कट करोगे कितनी बार में, यहाँ से कॉमन लेके 120 कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना, 3 बार में, और माइनस 1 बार। ठीक है, इक्वल में आपको 2 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करोगे ये 2 आएगा। ठीक है, 6 इसको 2 बार में कट करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया, 1 होगा। अर्थात यहाँ इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 120, 120 अपान में ये आपका 24 हो जाएगा। यक्स का वैल्यू हमको लाना है तो 5 आ जाएगा, यक्स का वैल्यू क्या आएगा, 5। क्लियर हो, चलो। तो यक्स का वैल्यू 5 मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है, स्थिर जल में नाव की गति 5 के रेशियो में है क्या, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कितना आएगा, 25। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या क्लियर है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक बोट जो है 12 आवर्स लेस टाइम लेता है ट्रेवल करने में, सॉरी हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। एक नाव को निश्चित दूरी धारा के साथ तय करने में और धारा के विपरीत दिशा में तय करने में तुलना में 12 घंटे कम समय लेता है। स्थिर जल में नाव की गति जो है 20 किलोमीटर है प्रति घंटा, और हमें धारा की गति 12 दिया है। तो नाव द्वारा कुल तय की गई दूरी पूछ रहा है। तो आप बताएंगे कि पहले डाउन में स्पीड इसका कितना होगा, तो स्टील वाटर का बोट का स्पीड दोनों प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 32 किलोमीटर पर आवर। अप से स्पीड कितना होगा, तो ये दोनों माइनस कर दीजिए, तो दोनों माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर 8 किलोमीटर पर आवर होगा। अब धारा के साथ आप जा रहे हो 32, और धारा के विपरीत 8, तो डिस्टेंस आपको यक्स, इसको 8 से डिवाइड करो, और माइनस यक्स, इसको आप डिवाइड करो 32 से। ये 12 घंटे कम लगते हैं। चलो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ 32 आएगा, 8 चौके 32, ये 4x होगा, 32 एक बार में, तो ये x आएगा, इक्वल में आपको 12 आएगा। इनको अगर आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो कितना वैल्यू आएगा, आप बोलोगे कि सर 3x आएगा। मल्टीप्लाई करोगे, 12 × 32, 3 4 बार में ये कट कर देगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, 128 किलोमीटर डिस्टेंस है क्या। आप बोलोगे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस को आपने एक्स माना, तो 128 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि ऑप्शन नंबर। तो कुल दूरी कितना तय करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो 128। क्लियर हो, चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, स्थिर जल में नाव ए और नाव बी की गति का अनुपात हमें दिया है। स्टील वाटर में एक बोट ए चलता है और एक बोट बी है। इसका स्पीड बोट का हमें दिया हुआ है कितना, ये 3 के रेशियो में और ये 2 के रेशियो में। ये स्टील वाटर में बोट का स्पीड है, ये स्टील वाटर में, तो ए और बी का स्टील वाटर में दिया है। नाव ए धारा के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। तो नाव ए है धारा के साथ, अर्थात एक रिवर में ये लोग मोशन कर रहे हैं। इस रिवर का स्पीड नहीं पता है, लेकिन इस रिवर में जो बोट ए और बी चलता है, एक बोट ए और एक बी, इनका स्पीड इस रेशियो में दिया हुआ है। अर्थात इन दोनों का माने कि इन दोनों का स्पीड का डिफरेंस मुझे 12 दिया, तो ये अर्थात 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है, और ये किस स्पीड से जा रहा है, ये आप बोल रहे हैं कि किस स्पीड से है, तो ये 12 के, सॉरी 12 दूना 24, ये 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, जबकि हमें धारा के साथ ये जा रहा है तो 40 किलोमीटर, अर्थात ये आपको 36 दिया है, इसमें 40 में से 36, तो ये 4 रिवर का स्पीड आ रहा है। तो रिवर का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा। यहाँ क्वेश्चन 36 दिया है, तो इसका मतलब इसका स्पीड दिया, तो ये 4 जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बी धारा के विपरीत, अर्थात बोट बी जो है इस डायरेक्शन में ना जाके इस डायरेक्शन में जाएगा, तो स्पीड क्या होगा। जबकि हमें स्टील वाटर में बोट बी का स्पीड दिया हुआ है, बी का ये 24 दिया है, तो 24 में से 4 माइनस कर दो, तो 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को क्लियर है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा।